नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी क्लासेज इंडिया में। इस वीडियो में मधुमक्खी पालन के बारे में समझेंगे, जो सीटेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मधुमक्खी पालन, इसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे बारीकी से। बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचाहा गांव में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। पहले ये तो मधुमक्खी पालन हो रहा है, ये आपको दिख ही रहा होगा पहले तो, और ये मधुमक्खी हैं। तो इसके बारे में पूरी डिटेल जान लेते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचाहा गांव, कौन सा गांव है? बोचाहा गांव में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। मधुमक्खियों को लीची के फूल बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। यहाँ पे शहद नहीं, शहद होगा। शहद बनाने का काम करते हैं। अक्टूबर से दिसंबर, ये मधुमक्खी पालन कब होता है? अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है, और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सही समय होता है। तो कब होता है? अक्टूबर से दिसंबर। ये सीटेट में पूछा जाता है कि कब इसका स्टार्टिंग डेट कब होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर में स्टार्टिंग होती है और दिसंबर में ख़त्म। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। नेक्स्ट पॉइंट है, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। तो लीची के फूल किस माह में खिलते हैं? फरवरी में। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। तो रानी मधुमक्खी होती है एक छत्ते में, वो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह क्या करती हैं? एक तरह का नाच करती हैं। तो डांस करने लगती हैं जैसे ही फूल का रस मिल जाता है उसे। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है। अब डांस करेंगे तो पता ही चल जाएगा। तो दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। तो रस की सही जगह मालूम पड़ जाती है कि कहाँ पर है, डांस करने की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है, मधुमक्खी रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, और बच्चों को पालने का भी। लगभग 500 ग्राम शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को 90,000 मील यानी धरती के 3 बार चक्कर लगाने के बराबर उड़ना पड़ता है। तो हम जो खाते हैं शहद, लगभग 500 ग्राम शहद अगर बनाना है उनको, तो कितना घूमना पड़ेगा? 90,000 मील यानी धरती के 3 चक्कर। मधुमक्खियाँ कितनी स्पीड होती है मधुमक्खियों की? 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती हैं। मधुमक्खियों की एक कॉलोनी में 50,000 से 60,000 मधुमक्खियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 50,000 से 60,000। शहद निकालने के लिए मधुमक्खी को एक बार में 50 से 100 फूलों पर मंडराकर रस निकालना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये नृत्य के जरिए आपस में बातचीत करती हैं। तो बातचीत कैसे करती हैं? नृत्य से। नृत्य करके एक दूसरे से बातचीत करती हैं। रानी मधुमक्खी की उम्र 5 साल तक होती है, और यह एकमात्र मधुमक्खी है जो अंडे देती है। तो इसके रानी मधुमक्खी होती है एक छत्ते में, और वो 5 साल की उम्र होती है उसकी, और वही अंडे देती है। गर्मी के दिनों में एक रानी मधुमक्खी हर दिन 2500 अंडे देती है। तो एक दिन में कितने अंडे दे देती है? 2500 अंडे, बहुत ज़्यादा हैं। पुरुष मधुमक्खियों का आकार काम करने वाली मक्खियों से बड़ा होता है, लेकिन इनके पास डंक नहीं होता। तो पुरुष मधुमक्खी के पास डंक नहीं होता। जो स्त्री होती है, स्त्री मधुमक्खी, उसके पास डंक होता है, और ये काम भी नहीं करते। तो पुरुष मधुमक्खी काम नहीं करते वो। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। ये स्टार्टिंग में दिखाया था, ये बक्से हैं ये। तो इनमें पालन किया जाता है मधुमक्खी का, ये सारे बक्से में। इसमें मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाल दिया जाता है।
नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत कुछ खास काम नहीं करते। तो नर मक्खी होती है वो काम नहीं करती, स्त्री मक्खी होती है वो काम करती है, और जो रानी मक्खी होती है वो अंडे देती है। एक दिन में कितने अंडे दे देती है? 25,000 अंडे। और इसकी पूरा जीवन काल कितना होता है? 5 साल तक का। और ये एक दूसरे से बातचीत कैसे करती हैं? ये नृत्य के द्वारा बातचीत करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत कुछ खास काम नहीं करते। ये तो पॉइंट हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट है, मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। तो पूछा जाता है सीटेट में और भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। और चींटी के डंक में, उसमें भी फॉर्मिक अम्ल होता है। तो सीटेट से रिलेटेड इतने ही पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो हर बार सीटेट में पूछे जाते हैं। अब तो ऑनलाइन होने लगे हैं पेपर, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।